Hello students, now it is the time to learn some values from the book Grow with Values or Moral Science of class 2nd. Today we will study chapter number 3 and it is keep on practicing यानी कि अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें. Okay. To really succeed, you need to practice effectively and you need to practice often. It is the main road to become really good at something. मतलब अगर सक्सेसफुल होना है, आपको सफल होना है, तो आपको क्या है, सही तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है. आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना. ये एक बिल्कुल मेन रास्ता है, क्या है, किसी एक चीज़ में बहुत अच्छा हो जाने का. सो लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी. Little Sonu was getting late for the school. He is Sonu, okay. He was trying to tie his shoelaces. Every time he tried, he failed, but he kept on trying. Are you जो सोनू है, जो छोटा सोनू है, वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो अपने शू लेसेस को बांधने की कोशिश कर रहा था. वो हर बार जब भी बांधता बट वो फेल हो जाता, यानी कि बांध नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी बार बार क्या है, शू लेसेस को बांधने की कोशिश कर रहा है. आर यू रेडी सोनू, आस्क्ड हिज मदर फ्रॉम द किचन. सोनू की मम्मा ने उसको पूछा, सोनू क्या आप रेडी हो गए हो? किचन से मम्मा ने आवाज़ लगाई. नॉट येट मदर, सोनू ने बोला, मम्मी अभी नहीं हुआ. माई शू लेसेस आर ट्रबलिंग मी, रिप्लाइड सोनू. सोनू ने कहा, मेरे जो शू लेसेस हैं वो अभी मुझे परेशान कर रहे हैं. लेट मी हेल्प यू, ऑफर्ड हिज मदर. मम्मा ने बोला, आओ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ. सोनू वॉन्टेड टू टाई द लेसेस ऑन हिज ओन, सो ही सेड नो मदर. लेकिन क्या है, सोनू चाहता था कि वो अपने लेसेस खुद बांधे, इसलिए सोनू ने कहा, नहीं मम्मा, आई वॉन्ट टू डू इट ऑन माई ओन. नहीं मम्मा, मैं ये खुद करना चाहता हूँ. हिज मदर फेल्ट हैप्पी एंड प्राउड, बट सोनू वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल. लेकिन जब मम्मा ने ये सुना तो उसकी मम्मा ने बोला, सोनू की मम्मा ने क्या है, अपने मन में क्या है, बहुत खुश हुए और प्राउड फील किया सोनू के लिए. लेकिन अभी क्या है, सोनू लेट हो रहा था, इसलिए शी टोल्ड हिम टू प्रैक्टिस टाइंग द लेसेस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. तो मम्मा ने कहा, अभी आप लेट हो रहे हो, आप स्कूल से आने के बाद में फिर से ट्राई करना लेसेस बांधने के लिए. After returning home, he started singing, I will practice the things I am not good at. I won't sit sad and leave it like that. स्कूल से आने के बाद में सोनू ने एक गाना गाना शुरू किया कि मैं जिन चीज़ों में मैं अच्छा नहीं हूँ उनको करने के लिए मैं क्या है, बार बार प्रैक्टिस करूँगा, और मैं जब वो नहीं होंगी तो मैं सैड होकर, दुखी होकर बैठूँगा नहीं और उनको ऐसे ही छोड़ नहीं दूँगा. He sat down and started practicing. His mother called out, son, first have your lunch. सोनू ने आने के बाद में क्या है, बैठ के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया लेसेस बांधने की. मम्मा ने बोला, बेटा आप आ जाओ, पहले लंच कर लो. सोनू सेड, आई वुड हैव माई लंच ओनली आफ्टर आई लर्न टू टाई माई लेसेस. सोनू ने कहा कि अब मैं लंच तभी करूँगा जब मैं लेसेस बांधना सीख जाऊँगा. आफ्टर अबाउट 47 attempts, he succeeded in his task. He felt proud and ran to his mother and said, look mother, I did it. लगभग कोई 47 बार कोशिश करने के बाद सोनू क्या है, अपने लेसेस को बांधने में सक्सेसफुल हो गया और उसने क्या है, बहुत ही क्या प्राउड फील किया और दौड़ के मम्मा के पास गया. बोला, मम्मा देखिए, मैंने क्या है, अपने लेसेस को बांधना सीख लिया. His mother looked at the laces and said, very good my child, I am proud of you and your determination.
मम्मा ने क्या है देखा उसको कि उसने बहुत अच्छे से लेसेस को बांधा। मम्मा ने कहा कि बहुत अच्छा मेरे बेटे, और क्या है कि मैं आपके ऊपर प्राउड करती हूँ कि जो आपने क्या है इतनी हिम्मत दिखाई, आपने इतना ज़्यादा उसमें क्या है अपनी लगन को दिखाया और आपने आखिर वो लेसेस को बांध लिया। यू प्रैक्टिस्ड अंटिल यू सक्सीड। इट्स ट्रू that practice makes a man perfect and I am very happy for you. They both hug each other. मम्मा ने कहा कि मुझे आपके ऊपर गर्व है और आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की और आप क्या है सफल हुए। और ये बिल्कुल सच बात है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से क्या है व्यक्ति क्या सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो सकता है। और मम्मा ने कहा आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मम्मा ने कहा कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, और वो दोनों ने एक दूसरे को हक किया। सो व्हाट इज़ द मोरल? नेवर गिव अप। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, इंस्टेड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। कभी भी आप हार नहीं मानना। अगर आप कभी कुछ कर रहे हैं और आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, तब आपने क्या करना है, उसको बार बार करने के लिए प्रैक्टिस करते रहना है। यू कैन अचीव सक्सेस ओनली इफ़ यू प्रैक्टिस। आप सफलता को तभी पाएंगे, सक्सेस को तभी पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। यू फाइंड मैथ्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। You don't like addition and subtractions, but you want to excel in it. What do? You practice, and more practice. The more you practice, the easier the sum seems. Just put in your hard work and practice, and success will be in your cards. मीन्स एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कुछ बच्चों को मैथ्स क्या है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बड़ा ही मतलब डिफ़िकल्ट सा लगता है, बट आपको क्या उसको करना तो है। तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करें? प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके सम्स हैं वो उतने ज़्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए, और जो आपका हार्ड वर्क है और जो आपकी प्रैक्टिस है वो क्या है, सक्सेस को लेकर आएगी आपके कार्ड्स में। सो कभी भी आपने गिव अप नहीं करना, आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। नाउ वी विल सी द एक्टिविटी। सोनू वॉज गेटिंग लेट फॉर द, कहाँ जाने के लिए हो रहा था? स्कूल। सो राइट स्कूल। देन ही वॉज नॉट एबल टू टाई और shoelaces. So right. Then he returned from school and started dancing or singing. Right? SINGING. After dash attempts, he was able to tie his laces. How many? 47. Then dash makes a man perfect. Patience or practice? This is practice. Do you practice hard to achieve your goal? क्या आप भी प्रैक्टिस करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए? If yes, then take care. If no, then take care. Do you practice hard to learn your math sums? आप अपने मैथ सम्स को सीखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, और करते हैं यस तो यस पे टिक करना, नहीं तो नो करना। What have you learned from this story? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है? बताइए क्या सीखा है? हमने क्या सीखा? हमने सीखा, दो चीज़ें सीखी हैं, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एंड सेकेंड थिंग, practice makes a man perfect. So the moral of this story is practice
makes a man perfect. Okay, so keep practicing, never give up. God bless you. Take care. Bye. Hello, students. It's time